हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का सारा काम निपटने के बाद मैं आ गई थी अपने लैट्रिन बाथरूम की साफ़ सफाई पर। तो वैसे तो मैं करती रहती हूँ बीच बीच में भी, लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट काफ़ी बार आ चुका है कि आप साफ़ सफाई वाली वीडियो डालो। देखिए, वैसे तो मैंने कई वीडियो ऐसे डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें साफ़ सफाई से संबंधित बातें हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, कई बार ये कमेंट आ चुका है तो उसी को रीड करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए फ्रेंड्स, उतनी मतलब उस तरह से ज़्यादा ताम झाम तो मैं नहीं करती हूँ। मैं तो बस सिंपल तरीके से ही करती हूँ और उसी से ही मेरा लैट्रिन बाथरूम और जो भी साफ़ सफाई है वो सब अच्छी तरह हो जाती है। और आज ये जो बाहर वाले जो स्विच बटन होते हैं तो वो भी मैंने साफ़ किए थे क्योंकि इन पर भी काफ़ी गंदगी जमी हुई थी। और जब मेरे सारे बाथरूम लैट्रिन क्लीन हो गए थे तो मैं फिर वही अपना पाइप पानी वाला जो हमेशा यूज करती हूँ तो उसी से मैंने सारा बाथरूम और लैट्रिन धो दिया था अपना, क्योंकि थोड़े पानी से बात बनती नहीं है और खैर बनानी भी पड़ती है। अगर पानी ना हो और ऐसा कोई प्रबंध हो ना तो तब तो खैर बात मानी जाएगी, तब तो बनानी पड़ती है। जिस तरह से काम चले उस तरह से चलाना भी पड़ता है। लेकिन देखिए, मेरे पास थोड़ा सा इस तरह से है कि किचन गार्डन में मैं पानी लगाती रहती हूँ और पीछे से मोटर वाला पानी है। जिस तरह से मतलब चलता है, फिर मैं पाइप के साथ ही इस तरह से करती हूँ। पहले एक बार मैं जैसे निरमा वगैरह घोलकर और अच्छी तरह टाइलों पर पोंछे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद यही पाइप लेकर और अच्छे से पानी से धो देती हूँ। सारे जितने भी बर्तन वगैरह लगते हैं, टैप वगैरह हैं और वॉश बेसिन वगैरह है तो उसको मैं इसी तरह से धो देती हूँ। और ये सारे जितने भी जो कुछ भी था वो मैंने इसी तरह से धो दिया था और बिल्कुल ही मेरी लैट्रिन बाथरूम हो गई थी बिल्कुल क्लीन और चमकदार। और इसी तरह से करती हूँ मैं तो हर बारी, आपके साथ भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है आपके सामने। तो यही है मेरा, तो ज़्यादा कुछ उतना मैं क्लीनर वगैरह यूज़ तो नहीं करती हूँ, बस सिंपल तरीके से ही कर देती हूँ। और इतना जितना भी टाइम हो तो मैं उसी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर तो मैं कर देती हूँ। 3-4 दिन के बाद हो जाती है मेरी क्लीनिंग। वैसे तो ज़्यादातर तो मैं हफ्ते में ही करती हूँ, लेकिन जिस तरह से कपड़े वगैरह धोती हूँ तो साथ के साथ मैं इनकी डीप क्लीनिंग जैसे बर्तन वगैरह टैब वगैरह हैं सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। और बीच बीच में जैसे हर रोज़ जो मोटी मोटी क्लीनिंग होती है वो तो सबके यहाँ चलती ही रहती है। तो वैसे ही है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा उतना क्लीनर यूज नहीं होता है मुझसे और जल्दी जल्दी की क्लीनिंग होती है। तो मैं बार बार इसलिए नहीं शेयर करती क्योंकि एक ही चीज़ देखने से इंसान बोर हो जाता है, तो उस करके रोज़ रोज़ नहीं शेयर करती। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने कपड़ों पर। तो कपड़े भी बस एक दिन ही जाता है मेरा बीच में और तीसरे दिन मतलब बुधवार को सोमवार को इस तरह से ही मैं धोती हूँ, संडे मंडे को। तो इस तरह से ही धोती हूँ, बीच में नहीं धोती। जैसे मंगलवार वीरवार और शनिवार हो तो उस दिन मैं कपड़े बाल और इस तरह से नहीं धोती। मतलब करते हैं हमारे इधर और मैं भी फिर थोड़ा सा कर लेती हूँ जितना। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाए कभी बीच में तो फिर धो लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं धोती, लेकिन काम चल जाए तो मैं रहने देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो कभी तो तब मैं कर देती हूँ, तब धो लेती हूँ बीच में। और ये था आगे वाला वॉश बेसिन जो सामने लगा है तो उसकी भी क्लीनिंग मैंने साथ के साथ कर दी थी कपड़ों को धोते हुए।
और कपड़ों को धोते हुए भी मैं ज़्यादातर इस तरह के काम करती हूँ, क्योंकि सारे काम एक साथ चलते रहते हैं, जितने भी बाहर के काम हैं। तो फिर अंदर के काम तो मैं बंद कर देती हूँ। जैसे कुछ चूल्हे पर बनाना हो, मुझे कटिंग करनी हो किसी सब्जी की या कुछ भी तैयारी करनी हो, तो मैं ये भी साथ के साथ ही कर लेती हूँ बाहर बैठ के। तो जितने भी काम हैं इनको मैं साथ साथ ही निपटा लेती हूँ जब मशीन को लगाती हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो इसी तरह से चलता है फ्रेंड्स मेरा तो, और तभी काम हो पाते हैं शाम तक, क्योंकि बच्चों को देखना भी ज़रूरी होता है। तो बच्चे मैंने देखिए सामने बिठाए हुए हैं चारपाई पर, क्योंकि इनको भी देखती रहूँगी फिर बीच बीच में। और ये जो कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही मैं किचन गार्डन में पानी लगाने भी लगती हूँ, जब मेरा काम थोड़ा सा ये हो जाता है। तो ये लकड़ियाँ मेरी लगाई हुई जो बेलों के लिए मैंने लगाई थी सब्जियाँ लगाने के लिए, तो वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वही मैंने निकाली, क्योंकि आज मैं सब्जी डालने वाली हूँ बाहर, तो उसी के लिए मैंने निकाल दी थी ये। और फिर दोबारा जब बरसात आएगी तो नई लकड़ियाँ लाकर मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और देखती हूँ, वैसे तो परमानेंट कुछ करवाऊंगी जब ये मतलब मेरा आंगन थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। ये अभी बहुत कच्चा है, घास वगैरह इसमें उगी रहती है। तो वैसे तो बरसातों में इसको एक बार फर्श डालने की योजना थी, लेकिन किसी कारणवश फिर डल नहीं पाया। और रहते रहते अब तो देखिए सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और मेरे ख्याल से गर्मियाँ भी निकल जाएंगी, वही बरसात आ जाएगी, तो तभी हो पाएगा दोबारा से। और उतने में आ गए थे टीवी लगाने वाले भाई साहब, तो एलईडी लगवाई है फ्रेंड्स हमने। हमारे घर में पहले थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी, पुराने घर में थी मेरे पास, तो वो मुझे ही दी थी मायके से। और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ आ गई थी, मेरी जो एलईडी थी उसके ऊपर कुछ स्क्रैच से आ गए थे, तो वो मैंने अपने ससुराल में ससुर जी को दे दी थी। तो फ्रेंड्स आज है घर में एक छोटी सी पूजा, और बच्चा मेरा अब सो चुका है। और उसके बाद फ्रेंड्स दीजिए अब मुझको इजाज़त, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।